नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, राष्ट्रभाषा में कौन सा समास है? राष्ट्रभाषा में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि, डी द्वंद्व। राष्ट्रभाषा में कौन सा समास है बताइए। तो राष्ट्रभाषा में तत्पुरुष समास है जो कि ऑप्शन बी है। अगला सवाल, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए यण, बी वृद्धि, सी आयादि, डी गुण। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? प्रत्युपकार में ऑप्शन ए यण संधि है। प्रत्युपकार का संधि विच्छेद होता है प्रतिधन उपकार। अगला सवाल, दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए समीक्षक, बी अधीक्षक, सी छिंद्रान्वेषण, डी छिंद्रान्वेषी। दूसरों की त्रुटियां खोजने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी छिंद्रान्वेषी। दूसरों की त्रुटियां खोजने वालों के लिए एक शब्द छिंद्रान्वेषी है। अगला सवाल, पुरस्कार के रचनाकार कौन है? पुरस्कार के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन से ए सुदर्शन, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, डी अमृतलाल नागर। बताइए पुरस्कार के रचनाकार कौन है? पुरस्कार के रचनाकार ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद है। इसका सही जवाब जयशंकर प्रसाद है, याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? आपके ऑप्शन से अधोगति, उच्चारण, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है दिग्गज, ऑप्शन डी है मनवंतर। इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो इनमें से स्वर संधि का उदाहरण ऑप्शन डी मनवंतर है। अगला सवाल, अभय उभय युग्म का सही अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए भयभीत मोटा, बी दोनों निर्भय, सी निर्भय दोनों, डी भयाकांत ऊंचा। जवाब दीजिएगा, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो अभय उभय युग्म का सही अर्थ है ऑप्शन सी निर्भय दोनों। अभय का अर्थ है निर्भय और उभय का अर्थ है दोनों। अगला सवाल, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए अत्यधनाचार, बी अतिधनचार, सी अत्याधनाचार, डी अतिधन आचार। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। तो अत्याचार का संधि विच्छेद ऑप्शन डी अतिधनाचार है। अगला सवाल, य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं? य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए स्पर्श व्यंजन, बी अंतस्थ व्यंजन, सी ऊष्म व्यंजन, डी इनमें से कोई नहीं। य र ल व व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, याद रखिएगा। य र ल व व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अगला सवाल, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताइए भागीरथी का शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन
बी भागीरथी शुद्धवर्तनी है। अगला सवाल है, कठपुतली में कौन सा समास है? कठपुतली में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए संप्रदान तत्पुरुष, बी संबंध तत्पुरुष, सी अधिकरण तत्पुरुष, डी कर्म तत्पुरुष। ये सभी प्रश्न जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कितनी बार परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं। बताइए कठपुतली का में कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी संबंध तत्पुरुष। कठपुतली में संबंध तत्पुरुष समास है। अगला सवाल, बांका का तत्सम शब्द क्या है? बांका का तत्सम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए पीटक, बी वक्र, सी चाकू, डी वर्त्य। तो बांका का तत्सम शब्द है ऑप्शन बी वक्र। अगला सवाल, ग्रामगत शब्द का सही समास विग्रह है। ग्रामगत शब्द का सही समास विग्रह क्या है? आपके ऑप्शन से ए ग्राम को गया हुआ, बी गांव से आगत, सी ग्राम और गत, डी ग्राम और आगत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ग्राम को गया हुआ। ग्रामगत का सही समास विग्रह है ग्राम को गया हुआ, जो कि ऑप्शन ए है। अगला सवाल, आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए आद्योपांत, बी सर्वांग, सी अनादि, डी आजीवन। आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आद्योपांत। आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द है आद्योपांत। अगला सवाल, जल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? जल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए मद, बी तायज, सी जलज, डी अम्बु। जल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? सही जवाब होगा उसका ऑप्शन डी अम्बु। अम्बु जल का पर्यायवाची शब्द है। अगला सवाल, बहिरंग शब्द में कौन सी संधि है? बहिरंग शब्द में कौन सी संधि? आपके ऑप्शन से ए व्यंजन, बी विसर्ग, सी दीर्घ, डी गुण। तो बहिरंग शब्द में विसर्ग संधि है, जो कि ऑप्शन बी है। इसका संधि विच्छेद बहि धन अंग होता है। अगला सवाल, द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? आपके ऑप्शन से ए विराम चिन्ह, बी योजक चिन्ह, सी अर्ध विराम, डी अल्प विराम। तो द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जो कि ऑप्शन बी है। योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला सवाल, मैथिली शरण गुप्त की पहली कृति हेमंत किस रूप में रची गई? आपके ऑप्शन से ए खड़ी बोली, बी अवधि, सी ब्रजभाषा, डी इनमें से कोई नहीं। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैथिली शरण गुप्त की पहली कृति हेमंत किस रूप में रची गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए खड़ी बोली। अगला सवाल, पीयूष राम को पीट रहा है में कौन सा कारक है? पीयूष राम को पीट रहा है में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए अपादान, बी कर्ता, सी कर्म, डी करण। सही जवाब है ऑप्शन सी कर्म। पीयूष राम को पीट रहा है में कर्म कारक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? आपके ऑप्शन से ए दोहा, बी चौपाई, सी रोला, डी ये सभी। बताइए कौन सा मात्रिक छंद है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। दोहा, चौपाई और रोला ये सभी मात्रिक छंद है। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, चौपाई सममात्रिक और रोला भी सममात्रिक छंद है। अगला सवाल है,
खड़ी बोली में लिखित प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए साकेत, बी कामायनी, सी परीक्षा गुरु, डी प्रिय प्रवास। खड़ी बोली में लिखित प्रथम महाकाव्य कौन सा है? जवाब दीजिए। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी प्रिय प्रवास। खड़ी बोली में लिखित प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। हरिऔध हैं, जिसे हरिऔध के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी रचना सन 1914 में हुई थी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।